आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। उनका शौक था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। बाला साहब ठाकरे के दबाव के चलते उद्धव ठाकरे 2002 में वृहद मुंबई नगर निगम चुनावों के जरिए राजनीति से जुड़े और इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पार्टी में बाला साहब ठाकरे के बाद दूसरे नंबर पर प्रभावी होते चले गए। इतना ही नहीं, बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके भतीजे राज ठाकरे के बढ़ते कद के चलते उद्धव का संघर्ष भी काफी चर्चित रहा। ये संघर्ष 2004 में तब चरम पर पहुंच गया जब उद्धव को शिवसेना की कमान सौंपी गई। 2006 में राज ठाकरे पूरी तरह से पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। उद्धव ठाकरे शिवसेना की कमान संभालने के बाद से राज्य की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। हालांकि सीधे देश की राजनीति को प्रभावित करने में उनका कोई विशेष योगदान कभी नहीं रहा, लेकिन ये साफ है कि देश की राजनीति को लेकर उद्धव की महत्वाकांक्षा भी अपने पिता से अलग नहीं है। उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे भारतीय राजनीति की जानी मानी शख्सियत थे। बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र में एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता था। वहीं उद्धव ठाकरे राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो एक लेखक और एक पेशेवर फोटोग्राफर हैं। उद्धव के कई लेख देश की कई पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। उनकी करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुस्तकें और फोटो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं। शिवसेना में बाला साहब का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने से पहले तक उद्धव ठाकरे को पार्टी के बाहर शायद कोई जानता नहीं था। पार्टी के लोग इस बात से परिचित हैं कि उद्धव ठाकरे को सक्रिय राजनीति में आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उद्धव को राजनीति से अधिक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद थी। उद्धव ठाकरे की शादी रश्मि ठाकरे से हुई है। उनके 2 बेटे आदित्य और तेजस हैं। शिवसेना की हिंसक छवि को बदलना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है। उद्धव के नेतृत्व में एक संगठित इकाई के तौर पर उन्होंने पार्टी का गठन किया। बाला साहब और राज ठाकरे की उग्र शिवसेना को उन्होंने ज्यादा संगठित और जमीनी पकड़ वाली राजनीति पार्टी में बदला। उद्धव ने अपनी बौद्धिकता का पूरा प्रयोग करते हुए पार्टी की राजनीति प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए और आज